हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारदे मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के मैथ सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, वो भी यूनिट फर्स्ट के। इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे की मेरी जो वीडियो आएंगी मैं उनमें आगे की यूनिट्स पर भी डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और मैंने अपने चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा रखे हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। फर्स्ट हमारा एमसीक्यू, इफ़ z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई देन z बार इक्वल, यानी कि z हमें दे रखा है, x प्लस आयोटा वाई दे रखा है। तो जो हमारा z और z बार का z और z बार होगा वो क्या हो जाएगा। पहले तो देखिए z बार होता क्या है। जेड बार होता है हमारा, जब हम किसी का जेड बार निकालते हैं तो आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर जेड बार इसका जेड बार क्या हो जाएगा, इसका जेड बार हो जाएगा हमारा जेड बार इक्वल एक्स माइनस आयोटा वाई। तो जब एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई में ही है, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ठीक पे करेक्ट लगाना है। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। जेड की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स प्लस आयोटा वाई, और z बार की वैल्यू क्या है, x माइनस आयोटा वाई। तो जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका इससे करेंगे माइनस के एक्स आयोटा वाई, इसका इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारा प्लस का एक्स आयोटा वाई। एंड जब आप इसका इससे करोगे मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा माइनस के आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इससे कट हो गया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, याद रखना, आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 होता है। ठीक है, तो जब आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 हो गया तो इसकी वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे ऐसी किसी का कंजुगेट पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आप क्या कर देते हो, वहाँ पर जहाँ जहाँ आयोटा है वहाँ उसका आप साइन चेंज कर देते हो। जैसे यहाँ प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई पूछा था तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये हमारा इफ़ एक्स z1 कॉमा z2 आर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन मॉड में z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड में z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल, ये क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम लॉ है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है सेकंड का बी। टू ब्रैकेट में z1, ये मॉड में z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ए कोमा बी इज़ नॉट इक्वल टू 0,0, यानी कि जो ए कोमा बी है वो 0,0 के इक्वल नहीं है, इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने फोर्थ एमसीक्यू की तरफ। तो देखिए फोर्थ है हमारा, इफ साइन एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल पी प्लस आयोटा क्यू वेयर पी एंड क्यू आर रियल देन। तो यहाँ पर जो हमारे पी और क्यू हैं वो रियल नंबर है, ये आयोटा है, आयोटा सी देखिए, ये जो हमारा पी होता है ये रियल पार्ट हो जाता है और जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू बतानी है, आपको क्यू की वैल्यू बतानी है, जो आपकी इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू बतानी है। तो उसकी वैल्यू किस तरीके से निकलेगी हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, पहले आप इसे खुद से ट्राई करिए फिर आप इसका सॉल्यूशन देखना। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे। तो देखिए अब हम इसे किस तरीके से करते हैं, ये इक्वल में दे रखा है। पहले तो हम साइन, यहाँ पर क्या है, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये हमारा फॉर्म में लिख रहा है साइन ए प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हमारा ए मान लेते हैं इसे, ये हमारा बी हो गया। तो इसको जब खोलेंगे ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, बी की वैल्यू क्या है आयोटा वाई, एक प्लस
कॉस ए कॉस एक्स और साइन आयोटा वाई। ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है, पी प्लस आयोटा क्यू। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें पता है कॉस आयोटा वाई इक्वल कितना होता है, कॉस आयोटा वाई इक्वल होता है, देखिए साइन एक्स कॉस आयोटा वाई हो गया कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस, अब यहाँ पर जो साइन आयोटा वाई की वैल्यू होती है वो होती है आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई, तो कॉस एक्स को तो सेम लिख देंगे, साइन आयोटा वाई की जगह क्या लिख देंगे, आयोटा हमने आगे लिख लिया है और इसकी वैल्यू लिख दी है साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल पी प्लस आयोटा क्यू। तो यहाँ से हम लिख देंगे इक्विलेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इक्वलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ क्यू की वैल्यू चाहिए, तो आप वैसे भी देख लीजिए पी इक्वल क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, और जो हमारी क्यू की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, क्यू की वैल्यू देखिए क्या है, इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करेंगे आयोटा आयोटा वाले पार्ट को, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो क्यू की वैल्यू हमारी ये निकल कर आ गई। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, क्यू इक्वल कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो इसी तरीके से अगर आपके और भी क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। मैं सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही लेके चल रही हूँ सभी टाइप के, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इनकी। तो इसका देखते हैं क्या होगा हमारा, ये कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई कौन सा ऑप्शन है, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ, फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 द आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल टू। तो जो हमारे अगर हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2, तो हमारे आर्ग्यूमेंट z1 और z2 के वो किसके इक्वल होते हैं, आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द फंक्शन एफ जेड इक्वल एक्स वाई प्लस आयोटा वाई इज। तो ये वाला फंक्शन हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहले हम ये बताना है कंटिन्यूअस है या नहीं, फिर एनालिटिक है या नहीं। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं कि या तो ये कंटिन्यूअस भी नहीं है एनालिटिक भी नहीं है, या ये सिर्फ कंटिन्यूअस है एनालिटिक नहीं है, और या फिर ये कंटिन्यूअस भी है और एनालिटिक भी है। तो कंटिन्यूअस तो आपको सीधा सीधा यहाँ से दिख ही रहा है कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब हम यहाँ से एनालिटिक चेक कर लेते हैं। एनालिटिक क्या होता है हमारा, अगर हमारा अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और वहाँ पर हमारी कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो क्या है, हमारा एनालिटिक है। अब आप ये सोचोगे कि कॉची रीमान इक्वेशन क्या होती है, तो कॉची रीमान इक्वेशन देखिए क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ, फिर हम यहाँ पर इसे अप्लाई करेंगे कि हमारा एनालिटिक है या नहीं है। तो देखते हैं, तो हमको देखिए ये एनालिटिक चेक करना है, तो एनालिटिक के लिए कॉची रीमान इक्वेशन ये कंटिन्यूअस तो है ही, तो हम कॉची रीमान इक्वेशन दिखाएंगे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो कॉची रीमान इक्वेशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला हमारा, कि जो हमारा डेल यू अपन डेल एक्स है वो डेल वी अपन डेल वाई के इक्वल होना चाहिए, और जो हमारा डेल यू अपॉन डेल वाई है वो हमारा माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल होना चाहिए, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल वी अपॉन डेल एक्स हमारा माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, अब आप इसमें ये देखोगे कि यू और वी कौन सा है, तो यू हमारा होता है रियल वाला पार्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा यू, और ये हमारा हो जाएगा वी। तो यू की जो वैल्यू है वो है एक्स वाई, और जो हमारी वी की वैल्यू है वो है वाई। तो अब हम निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि इस u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो y तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ y। अब हम निकालेंगे डेल u, यहाँ पर डेल यू अपन डेल y, अगर हम इसका y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो x आ जाएगा। फिर अब हम इसका निकाल लेते हैं डेल v अपॉन डेल x, तो कितना हो जाएगा 0, और डेल v अपॉन डेल y आपका कितना हो जाएगा यहाँ से जब आप निकालोगे 1। ठीक है,
तो ये हमारी चारों की चारों वैल्यू आ गई हैं। पर आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो ये डेल यू अपन डेल एक्स की वैल्यू है, डेल यू अपन डेल एक्स की वैल्यू क्या है वाई, ये हमारी डेल वी अपन डेल वाई की वैल्यू क्या है 1। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है और साथ ही साथ ये भी इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो कॉची रीमान इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है एक्स वाई प्लस आयोटा वाई, ये हमारा क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो ये जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूअस तो है बट इट इज़ नॉट एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या हो जाएगा इसका, एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट एनालिटिक। अगला है हमारा हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ फंक्शन u इक्वल 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज। अब हार्मोनिक कंजुगेट कैसे निकालते हैं ये भी देखिए आप। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है इसका हार्मोनिक कंजुगेट, यानी कि v की वैल्यू निकालेंगे। कई मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं, एक मिलनेस थ्योरम से भी निकाल लेते हैं हार्मोनिक कंजुगेट, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, डी वी इक्वल डेल वी डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। तो यू ये कितना है हमारा, u इक्वल 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका x के रेस्पेक्ट में करते हैं पहले, तो 1/2 log का कितना हो जाएगा 1/x, तो x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x। इससे ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू, तो वही 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y, एंड इससे ये कट हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारा देखिए y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे डेल यू अपन डेल एक्स की वैल्यू आ गई, एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल यू अपन डेल वाई। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर हमें किसकी रखनी है, डेल वी अपन डेल एक्स की और डेल वी अपन डेल वाई की। तो ये कैसे रखेंगे, यहाँ पर हमारी जो कॉची रीमान इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि हमारी पहले से हार्मोनिक फंक्शन दे रखा है तो वो सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसके लिए हमें पता है कॉची रीमान इक्वेशन से क्या होता है कि जो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है वो आपकी किसके इक्वल होती है, माइनस की डेल यू अपॉन डेल वाई की, एंड जो डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की। तो यहाँ पर इस जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह माइनस की डेल यू अपॉन डेल वाई पुट करेंगे, एंड डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह हम डेल यू अपॉन डेल एक्स पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई। तो ये सारी वैल्यू जो हमारी डेल यू अपन डेल वाई की निकल कर आई है और जो डेल यू अपन डेल एक्स की निकल कर आई है, इसको इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा ये देखिए। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हो जाएगा डी वी इक्वल, एंड इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये आपको पता है किसका फॉर्म में बन गया, आप tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में। ठीक है, डी वी इक्वल, अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है यहाँ पर, ये हमारी वैल्यू हो गई है हार्मोनिक कंजुगेट की। ठीक है, और अगर आपसे यहीं पे आगे क्या पूछ लिया जाता है कि फंक्शन एनालिटिक फंक्शन क्या था आपका ये, तो u प्लस आयोटा वी, u की वैल्यू आपके पास कितनी थी 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा, और v की वैल्यू है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये आपका फंक्शन निकल कर आ गया है। अब आगे देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखते हैं 8 है
एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस इस क्या होता है हमारा कांस्टेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ द फंक्शन यू एक्स कोमा वाई इक्वल ई एक्स कॉस वाई इज। तो सेम जो अभी मैंने आपको बताया है सेम उसी प्रोसेस से इसे भी सॉल्व करेंगे एंड जो हमारा आंसर निकल कर आएगा इसका निकल कर आएगा बी ई एक्स साइन वाई प्लस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालते हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ 8 + 4 आयोटा रूट 5 इज। तो इसके स्क्वायर रूट निकालना बता देती हूँ मैं किस तरीके से निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट देखिए किस तरीके से निकालते हैं। हमने मान लिया कि इसका स्क्वायर रूट कितना है, इसका 4 यहाँ पर आयोटा ये पास पास लिख लिया है, इसका हमने मान लिया है एक्स प्लस आयोटा वाई है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस आयोटा 4√5 इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 4√5 आयोटा, कहीं भी लिख लीजिए आप आयोटा को पीछे आगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स आयोटा वाई। तो ये कितना हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर 8 प्लस 4√5 आयोटा इक्वल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आयोटा स्क्वायर की -1 होती है तो -y स्क्वायर एंड ये हो जाएगा आयोटा 2xy। अब यहाँ पर रियल पार्ट को रियल से इक्वल कर देंगे एंड इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वल कर देंगे। तो रियल कितना है हमारा 8 इक्वल एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर एंड इमेजनरी है 4√5 इक्वल 2xy। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y इक्वल कितना हो गया, इससे 2 से 2 बार कट हो जाएगा तो y इक्वल हो जाएगा 2√5/x। तो y की वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 8 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर करेंगे 4 × 5 हो जाएगा तो 20/x स्क्वायर एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर इक्वल x की पावर 4 - 20 एंड इसको इस साइड लेके जाएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी। तो इसके जब हम फैक्टर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 2 = 20 एंड 10 में से 2 गया तो 8, तो ये हो जाएगा माइनस के 10x स्क्वायर माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर - 20 इक्वल 0 एंड यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर कॉमन x स्क्वायर -10 एंड यहाँ से +2 कॉमन x स्क्वायर -10 इक्वल 0 एंड ये हो जाएंगे x स्क्वायर +2 एंड x स्क्वायर -10। तो जब इसको आप 0 के इक्वल करोगे तो ये इमेजनरी आ जाएगा, ये तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल 10। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से, x इक्वल प्लस माइनस के रूट में 10। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई एंड जब y की वैल्यू निकालेंगे y इक्वल कितना है 2√5/x। x की वैल्यू यहाँ पर है √10, अगर प्लस में √10 लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ से कट हो जाएगा √2 बार एंड ये हो जाएगा √2। अगर प्लस में लेंगे और माइनस में लेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी +-√2। तो किस तरीके से लिखेंगे अब इसको हम, हमने क्या माना था उसका रूट x प्लस आयोटा वाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस तो आप कॉमन ले लीजिए, x की वैल्यू आ गई √2 प्लस आयोटा एंड y की वैल्यू कितनी आ गई √2। ठीक है, √10 प्लस आयोटा √2। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट निकल कर आ गया है। अब देखते हैं आगे, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, +-√10 प्लस आयोटा √2। अगला देखते हैं, ए सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन f(z) इज एनालिटिक इन अ डोमेन D ux uy vx vy आर कंटिन्यूअस एंड सेटिस्फाई। तो अगर हमारा कोई सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन एनालिटिक है तो हमारी, अभी मैंने आपको बताया था अगर कंटिन्यूअस है और अगर हमें वो एनालिटिक प्रूव करना है तो हम वहाँ पर कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करके दिखाएंगे, कॉची रीमान इक्वेशन, CR इक्वेशन। ठीक है, और ये ux uy वही है, जैसे ux है तो डेल u/डेल x। ठीक है, और ये vy है तो डेल u/dy, ये है हमारा डेल v/डेल x एंड इट इज़
डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो हम कौन सी, अगर हमारा कोई फंक्शन एनालिटिक प्रूव करके दिखाना है तो पहले तो दिखाएंगे वो कंटिन्यूअस है, फिर हम उसमें क्या दिखाएंगे कि वो कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट ई एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई इज। तो हमें इसका एनालिटिक फंक्शन बताना है। तो देखिए, अगर इस तरीके से आपको जेड के फॉर्म में पूछा जाए तो आप मिले थॉमसन वाला जो मेथड है उसको लगाते हैं तो इजी पड़ता है। तो कैसे लगाएंगे हम इसे देखते हैं। तो इस थ्योरम में क्या होता है, जब हमारा u यानी कि रियल पार्ट गिवन होता है तब हमें जो एनालिटिक फंक्शन बताना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं एफ जेड इक्वल इंटीग्रेशन डेल यू अपन डेल एक्स। एक्स और वाई की जगह पे हम जेड कोमा जीरो पुट कर देंगे माइनस के आयोटा डेल यू अपन डेल वाई जेड कोमा जीरो पॉइंट पर, एंड फिर हम इस पूरे का इंटीग्रेशन निकाल देंगे जेड के रेस्पेक्ट में। तो करते हैं इसे। u हमारा देखिए क्या दे रखा है, ई एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ पर डेल यू अपन डेल एक्स निकालते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा ई एक्स। फर्स्ट सेकंड टर्म वाला यूज़ करेंगे तो ई एक्स हो जाएगा, एंड इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का देखिए 1, यहाँ पर बचेगा कॉस वाई, माइनस इसका करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर हम इसको सेम लिखेंगे एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई, एंड ई एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ई एक्स। तो ये हमारा आ गया डेल यू अपन डेल एक्स। अब हम निकालेंगे डेल यू अपन डेल वाई। तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो हमारा ई की पावर एक्स कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, एंड कॉस वाई का कितना हो जाता है माइनस का साइन वाई। इसका करेंगे तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे इसमें, वाई साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, फिर माइनस ये हो जाएगा साइन वाई, और वाई का 1। ठीक है, अब इसको हम जेड कॉमा जीरो पॉइंट पर निकाल देते हैं इन दोनों को ही। तो डेल यू अपन डेल एक्स जेड कॉमा जीरो पॉइंट पर क्या हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर हमारा एक्स है वहाँ जेड पुट करेंगे और जहाँ पर हमारा वाई है वहाँ जीरो पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा ई की पावर जेड। कॉस वाई की जगह जब हम जीरो पुट करते हैं तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर होगा प्लस में एक्स की जगह जेड पुट करना है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड माइनस वाई, जब यहाँ पर वाई की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, एंड ये आपका क्या हो जाएगा ई की पावर जेड। अब ऐसे ही सेम जब डेल यू अपॉन डेल वाई में जेड कोमा 0 पुट करेंगे तो ये हमारा किस तरीके से निकल जाएगा, यहाँ पर एक्स की जगह जेड और यहाँ पर y की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगी, ये वाली भी 0 हो जाएगी, एंड साइन 0 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। तो ये पूरा टर्म ही आपका क्या आ जाएगा 0। तो केवल और केवल ये बचा है। तो इस वाले फॉर्मूले में हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एफ जेड इक्वल इंटीग्रेशन का साइन डेल यू अपन डेल एक्स जेड कोमा 0 पॉइंट पर कितना आया है ई जेड प्लस जेड डॉट ई जेड, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई जेड कोमा 0 पॉइंट पर तो 0 है तो माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा डॉट इसका पूरे का क्या निकाल लेंगे जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा इसका ई की पावर जेड का ई की पावर जेड ही होता है, प्लस इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए मैं अलग अलग तोड़ के लिख देती हूँ, जेड प्लस इसका करेंगे जेड डॉट ई की पावर जेड डॉट डी जेड, इसका करेंगे फर्स्ट सेकंड से तो क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन, फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर जेड प्लस जेड ई जेड माइनस ई की पावर जेड प्लस सी, इससे ये कट जाएगा तो हमारा क्या निकल कर आएगा जेड ई की पावर जेड प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखते हैं। इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल थीटा देन आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट पाई बाई 2 प्लस थीटा।
अगला है द रियल नंबर ए एंड बी इफ ए प्लस आयोटा बीटा इक्वल 3 माइनस 2 आयोटा अपन 7 प्लस 4 आयोटा आर। तो ये तो सिंपल सा है, ये तो आप पहले से 11th-12th में भी देखते आए हो। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 माइनस 4 आयोटा का, फिर हम सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट को और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी 1/5 कॉमा माइनस की 2/5। नेक्स्ट हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z इज इक्वल टू, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z किसके इक्वल होता है, माइनस के आर्ग्यूमेंट z के। अगला है हमारा द आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज, तो नेगेटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना होता है, पाई और 2n+1 n, ये आर्ग्यूमेंट होता है। तो अगला है हमारा द आर्ग्यूमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर इज, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, π/2 या फिर 2n+1/2। नेक्स्ट हमारा द आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो पॉजिटिव रियल नंबर का जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है वो कितना होता है, 0 या फिर 2n π, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला है द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन w इक्वल f(z) इन पोलर फॉर्म ऑफ गिवन बाई, तो जो अगर हमारा फंक्शन w इक्वल f(z) है तो पोलर फॉर्म में कितना हो जाएगा हमारा, किस अगर इक्वेशन भी आ जाती है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस फॉर्मूले से। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, dw/dz इक्वल del w/del r डॉट ई की पावर माइनस के आयोटा थीटा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, तो रियल पार्ट किसके इक्वल हो जाता है, जो रियल पार्ट होता है वो हमारा इक्वल होता है z प्लस z आयोटा बाई 2, ठीक है। तो जो हमारे 20 का करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, और जो इमेजनरी पार्ट होता है z का वो इक्वल होता है हमारा z माइनस जेड आयोटा अपॉन z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला है z इक्वल 2 माइनस आयोटा वैल्यू ऑफ z बार प्लस 1/z बार, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली ये z है आपका, ये हो गया 2 माइनस आयोटा, ठीक है, इधर दिखा देती हूँ थोड़ा आपको, एंड हमारी z बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा का साइन चेंज कर देंगे 2 प्लस आयोटा, प्लस ये हमारा 1/z बार है, तो पहले हम यहाँ पर ये किसकी वैल्यू हो गई, z बार की, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का, एंड ये हो जाएगा हमारा 4 + 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 9। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई z बार की 9, एंड 1/z बार हो गया 1/9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर देख, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये गलती से 5 लिख गया है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है हमारा -1, तो ये +1 हो गया, तो ये कितनी हो गई 5, एंड ये हो गई z बार की वैल्यू 5, एंड ये हो गई 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 26/5 आ जाएगा, एंड 26/5 हमारे क्या किस तरीके से लिखते हैं 5 1/5, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला देखते हैं हम, कॉची-रीमान इक्वेशन फॉर w इक्वल u प्लस आयोटा वाई f(z)r, क्या है इसका ऑप्शन देखते हैं पहले। तो हमारी कॉची-रीमान इक्वेशन कौन सी होती है, देखिए मैंने आपको बताया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये इस तरीके से है, del u अपॉन del x इक्वल del v अपॉन del y, एंड del u अपॉन del y इक्वल माइनस के del v अपॉन del x, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर w इक्वल f(z), तो w इक्वल f(z) के लिए यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो अगर हमें dw अपॉन dz निकालना हो तो हम del w अपॉन del x निकाल लेंगे, ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे w का x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगला है हमारा, देखिए 25th है द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन w इक्वल f(z) इन पोलर फॉर्म इज गिवन बाई, तो ये वाला क्वेश्चन तो पहले भी आया है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, dw अपॉन dz इक्वल del w अपॉन del r डॉट ई की पावर माइनस के आयोटा थीटा। अगला है हमारा, इफ u इक्वल y³ माइनस 3x² y इज हार्मोनिक देन कोरिस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन f(z) इन टर्म्स ऑफ z
इज़। तो आप दो मेथड से इसे निकाल सकते हैं, या तो मिलने थॉमसन मेथड लगा दीजिए, या फिर यहाँ पर आप जैसे मैंने अभी आपको हार्मोनिक कंजुगेट निकालना बताया था, यू निकालने के बाद वी निकाल दीजिए, फिर एक्स प्लस आयोटा वाई को हम जेड के फॉर्म में लिख देंगे। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगे। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे होगा। हमारा 26 क्वेश्चन है, इफ़ यू इक्वल वाई क्यू माइनस 3x² वाई इज़ हार्मोनिक देन कॉरेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड इज़। तो यहाँ पर देखिए हार्मोनिक, तो ये फंक्शन हमें हार्मोनिक दे रखा है। अब सिंपली हमें क्या बताना है, इसका एनालिटिक फंक्शन बताना है। तो हम निकालते हैं, किस तरीके से निकालेंगे हम इसे, देखिए। तो यहाँ पर ये हमारी किसकी वैल्यू है, यू इक्वल वाई क्यू माइनस 3x² वाई। तो हम निकाल लेते हैं डेल यू अपन डेल एक्स। कितना हो जाएगा डेल यू अपन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 6x वाई। अब हम निकाल लेते हैं डेल यू अपन डेल वाई। डेल यू अपन डेल वाई हो जाएगा 3y² माइनस के 3x²। अब हमें क्या करना है, इसका हमें एनालिटिक फंक्शन निकालना है। तो डी वी निकालते हैं। मैंने आपको एक और एग्जांपल इसी तरीके का बताया है। डी वी इक्वल क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। अब हमारे यहाँ पर डेल वी अपन डेल एक्स की वैल्यू है और यहाँ पर डेल वी अपन डेल एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो डेल वी अपन डेल एक्स ये कॉची रीमान इक्वेशन हार्मोनिक फंक्शन है तो सेटिस्फाई करेगी। तो जो डेल वी अपन डेल एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस की डेल यू अपन डेल वाई के। और जो हमारी डेल वी अपन डेल वाई की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, डेल यू अपन डेल एक्स की। ठीक है, तो यहाँ से जब इन वैल्यूओं को पुट करेंगे डी वी इक्वल कितना हो जाएगा, डी वी अपन डेल वी अपन डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है आपकी, माइनस की डेल यू अपन डेल वाई। तो इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3y² डॉट डी एक्स। ठीक है, प्लस डेल वी अपन डेल वाई को हम किसके इक्वल लिखते हैं, डेल यू अपन डेल एक्स के। और डेल यू अपन डेल एक्स की वैल्यू है माइनस के 6xy डी वाई। ठीक है, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का, तो देखिए पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 3x² डी एक्स माइनस 3y² डी एक्स माइनस 6xy डी वाई। इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x² डी एक्स माइनस ये हो जाएगा y² डी एक्स माइनस 2xy डी वाई। तो ये वाला हमारा किसका बन जाता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर वाले फॉर्म में, जैसे हम डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकालते थे, आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा ये। तो ये हमारा हो जाता है -3d/y²x। ठीक है, क्योंकि जब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो देखिए क्या आएगा, y² का dx माइनस का ये सॉरी यहाँ प्लस का, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस फिर यहाँ पर हो जाएगा x और y² का करेंगे तो 2y dy। तो यही आ जाएगा। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया है। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल 3x² dx का कितना हो जाएगा 3x³ माइनस 3 इसका करेंगे dy²x तो कितना आ जाएगा y²x प्लस c। ठीक है, तो जो v की वैल्यू निकल कर आ गई वो आ गई हमारे पास x³ माइनस 3y²x प्लस c। और इंटीग्रेशन अगर अब हमें क्या निकालना हो एनालिटिक फंक्शन तो क्या होता है, एफ जेड इक्वल u प्लस आयोटा v। u की वैल्यू कितनी है जो आपको गिवन दे रखी है वो u की वैल्यू है, u की वैल्यू है आपकी y³ माइनस 3x² एंड प्लस आयोटा एंड v की वैल्यू है x³ माइनस 3y² प्लस c। तो वैसे तो ये यहीं तक हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, जेड के फॉर्म में चाहिए क्योंकि ऑप्शन जेड में है। तो जेड में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जेड इक्वल क्या होता है x प्लस आयोटा वाई। तो इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। तो मैं इस y³ को क्या लिख देती हूँ, आयोटा की पावर 4 y³
क्योंकि जब हम आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एंड ये हमारा हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर मैं प्लस का इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 को हटा के प्लस का साइन लगा के आयोटा स्क्वायर लग दिया है, तो 3x² आयोटा स्क्वायर y हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ से प्लस आयोटा x³ -3y² x + c। अगर मैं इस पूरे में से आयोटा कॉमन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, अब जब इसमें से आयोटा कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा y³ + 3 यहाँ से x² y, एंड ये हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है तो ये 3 आयोटा हो जाएगा क्योंकि हमने वहाँ से माइनस लिया था, प्लस ये हो जाएगा x³ -3y² x + c। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब और हम इसे सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं आयोटा, अब यहाँ पर x³ ये हो जाएगा प्लस आयोटा³ y³ प्लस, इसमें से हम कॉमन निकाल के, देखिए मैं क्या लाने की कोशिश कर रही हूँ, इसको मैं फॉर्मूला बना रही हूँ x + आयोटा y का होल क्यूब, क्योंकि ये उसी टाइप से लिखा हुआ है 3x² y, तो ये लाने के लिए, ये जब हम ले आएंगे तो x + आयोटा y को सीधा सीधा z लिख देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसको खोलेंगे तो हमारा आ जाएगा x³ + आयोटा क्यू y³ + 3ab x आयोटा y a + b यहाँ पर क्या हो जाएगा x + आयोटा y। ठीक है, इसको और खोलें अगर हम तो x³ + 3 आयोटा y³ + 3x² आयोटा y, एंड ये हो जाएगा हमारा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3xy²। ठीक है, तो ये देखिए इससे हमारा यही आ रहा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कॉमन निकाल लें यहाँ से 3x आयोटा y, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, एंड यहाँ पर हमारा बचेगा इस जगह पे प्लस के आयोटा y, ये आयोटा y। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर इसका मतलब यही तो है, प्लस का आयोटा स्क्वायर, इसको साइन हटाएंगे तो ये कॉमन निकालने के बाद ये बचेगा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला हो गया ये पूरा किसका हो गया, आयोटा, यहाँ पर c और चल रहा है, ये हो गया x + आयोटा y का होल क्यूब + c। ठीक है, तो x + आयोटा y को हम क्या लिख सकते हैं z, तो ये हो जाएगा z³ + c। तो यही हमें निकाल कर लाना था। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, आगे कौन सा ऑप्शन दे रखा है ये वाला। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, वहाँ पर हमारा था आयोटा z³ + c, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है बस इसका। अगला है 27th, आर्ग्यूमेंट z + आर्ग्यूमेंट z बार इज़, तो आर्ग्यूमेंट z + आर्ग्यूमेंट z बार कितना होता है हमारा, ऑप्शन दे रखे हैं π/2, 0 या फिर नन ऑफ दीज, तो इसका कितना होता है 0। आगे हमारा कॉची-रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, और जो कॉची-रीमान इक्वेशन होती है पोलर फॉर्म में उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉची-रीमान इक्वेशन हमारी पोलर फॉर्म में होती है del u/del r = 1/r del v/del θ, 1/r del u/del θ = -del v/del r। ठीक है, ये इक्वल आएंगे तब कॉची-रीमान इक्वेशन पोलर फॉर्म में सेटिस्फाई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर बोथ रियल देन 2 नंबर मस्ट बी। अगर हमारा सम और प्रोडक्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल है तो जो हमारे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो कैसे होंगे, हमारे होंगे ओनली कंजुगेट। अगला है वैल्यू ऑफ del² x² + del² y² इज़ कितनी होती है इसकी वैल्यू 4 del² del z बार, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एक और है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, इफ़ z1 एंड z2 आर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर देन, अगर z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कौन सी यहाँ पर इनइक्वालिटी करेक्ट होगी, मोड में z1 - z2 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू मोड में z1 + z2। और अगर माइनस का साइन इस तरीके से भी आता है तो ये भी करेक्ट होती है, z2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू
Z1 माइनस के Z2, ठीक है। और एक हमारी ये भी होती है इनइक्वालिटी Z1 माइनस Z2 लेस देन एंड इक्वल टू Z1, यहाँ पर अगर प्लस का साइन हो तो भी यही होती है प्लस Z2, ठीक है। तो ये सब ठीक करेक्ट होती है हमारी, इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ये वाला दे रखा है तो ये वाली हमारी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यूज़ हो गए। आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो मैं आगे की यूनिट्स के भी एमसीक्यू इसी तरीके से लेकर आऊँगी डिफ़ाइन करके। तो प्लीज़ अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।